नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी जो सियासी संघर्ष शिवसेना के भीतर चल रहा है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको ये बता दें कि 5 याचिकाओं पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई वो दरअसल कल तक के लिए अब टल चुकी है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये साफ तौर पर कहा है कि कल सुबह इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है, उसपे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो पक्ष है वो दरअसल नीरज किशन कौल और साथ ही हरीश साल्वे, इसके अलावा जो महेश जेठमलानी हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है। तो वहीं कपिल सिब्बल और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने उद्धव गुट की ओर से दलीलें पेश की। दरअसल पूरा ये जो मामला है ये न सिर्फ विधायकों की अयोग्यता तक सीमित है, बल्कि इसके अलावा राज्यपाल और साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में जो ये पूरा मामला शिवसेना का पहुंच चुका है, उसको लेकर भी तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और उन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ सुनवाई हुई है, जहां एकनाथ शिंदे गुट की ओर से ये साबित करने की कोशिश की गई कि दरअसल अब सरकार बदल चुकी है, अब सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद से इस्तीफा दिया और उसके बाद राज्यपाल ने सत्ता गठन का जो दावा पेश करने के लिए कहा था और उसके बाद ही ये सरकार बनी है। तो ऐसे में अब ये तय इलेक्शन कमीशन को करना है कि आखिर शिवसेना किसकी है, यानी शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो किसका होगा, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अयोग्यता का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो फिलहाल पार्टी सिंबल का मामला है वो इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। ये नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे और साथ ही महेश जेठमलानी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दलीलें जो है वो उनकी तरफ से रखी गई हैं। लेकिन वहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें उद्धव ठाकरे गुट की ओर से रखी हैं, उसमें आपको ये बता दें कि कपिल सिब्बल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जिस तरह से शिंदे गुट पार्टी की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है, वो मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी जिस तरह से शिंदे गुट की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, किसी भी विधायक ने अपनी सदस्यता नहीं छोड़ी है। तो वहीं कपिल सिब्बल की ओर से ये कहा गया है कि शिंदे गुट पार्टी की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है, वो मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। पार्टी सिर्फ विधायकों का ग्रुप नहीं होती है, इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया, वो नहीं आए, डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, अपना विहिप नियुक्त कर दिया। असल में उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो संविधान में 10वीं अनुसूची का हवाला कपिल सिब्बल की ओर से कोर्ट में दिया गया और अगर इस तरह के दुरुपयोग को अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। पार्टी की सदस्यता छोड़ने वाले विधायक अयोग्य हैं, चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर दावा वो कैसे कर सकते हैं, ये कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है। लेकिन और आपको बता दें, इस पर चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से कई सवाल भी किए, लेकिन वहीं जहां एक तरफ कपिल सिब्बल की ओर से उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रखते हुए ये कोशिश की गई कि दरअसल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में चुनाव आयोग ये कैसे पहुंच गए, ये तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। और इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि चुनाव आयोग से मान्यता पाने की ये कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि ये असली पार्टी नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन वहीं शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने ये
साफ तौर पर कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वो कैसे बना रह सकता है। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने ये बात कही है। सिब्बल ने जो बातें कही हैं वो केवल प्रासंगिक नहीं है। इसने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया। ये सवाल हरीश साल्वे की ओर से कपिल सिब्बल से पूछा गया। जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका हो तो दूसरे गुट की बैठक में न जाना अयोग्यता कैसे हो सकता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो इस तरह से जवाब भी और दलीलें भी पेश की गई हैं। वहीं साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। हम अभी भी पार्टी में हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने नेता के खिलाफ सिर्फ आवाज उठाई है, किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। ये साफ तौर पर एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि दरअसल ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमने शिवसेना छोड़ दी है, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद राज्यपाल की ओर से हमें बहुमत साबित करने का जो है न्योता दिया गया। तो ऐसे में हमने बहुमत साबित किया और सत्ता का गठन किया। ये उनकी तरफ से बार बार कहा गया और ये भी कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने गुट ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है वो याचिका खारिज होनी चाहिए। सिर्फ अयोग्यता का जो मामला है विधायकों की 16 विधायकों की, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाए। बाकी जो इलेक्शन कमीशन और साथ ही राज्यपाल और साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से जुड़ा जो मामला है जिसमें उद्धव ठाकरे गुट ने याचिकाएं कोर्ट में दायर की हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वो याचिकाएं खारिज होनी चाहिए क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन को ये तय करना है कि आखिर शिवसेना किसकी है। क्या वो एकनाथ शिंदे गुट की है, क्या वो उद्धव ठाकरे गुट की है। तो ये साफ तौर पर दलीलें थी जो एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही उद्धव गुट के वकीलों की ओर से कोर्ट में रखी गई। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल पर जो सवाल उठाए गए, दरअसल राज्यपाल का जो पक्ष है वो भी कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से रखा गया। और आपको बता दें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दों को पढ़ा और ये तर्क उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि तर्क ये था कि जब तक अयोग्यता का फैसला नहीं हो जाता राज्यपाल उन लोगों को कैसे बुला सकते हैं। सदन में गतिरोध था इसलिए राज्यपाल ने फैसला लिया। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है राज्यपाल ज्यादा वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि राज्य में जाहिर तौर पर अगर इस तरीके का संवैधानिक गतिरोध चल रहा है तो ऐसे में राज्य में सरकार जो है वो रहे, वो बने और साथ ही राज्य के जो कामकाज हैं वो चलते रहें। इसको लेकर राज्यपाल ने ये फैसला लिया। वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। ये साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कहा गया। आपको ये बता दें कि राज्यपाल ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। ये उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें राज्यपाल पर सवाल उठाए गए हैं भगत सिंह कोश्यारी पर, लेकिन उसको लेकर ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और साथ ही जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने फिलहाल कोई फैसला इस पूरे मामले पर नहीं सुनाया है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल होगी। देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।